गुड इवनिंग। आज आश्रय से आए हम लोग। भैया तुषारदा है हम लोगों के साथ, फाउंडर नमस्ते। सेक्रेटरी ऑफ आश्रय। तो आज जो इशू पे बात करना था वो है सुसाइडल टेंडेंसी। मतलब अभी जो देखा जा रहा है कि बहुत सारा बच्चे लोग वो ड्यू टू एडिक्शन के ये मारे बहुत सारा सुसाइड नंबर्स बढ़ रहा है अभी। तो भैया से हम पूछेंगे, भैया ऐसा क्यों हो रहा है कि ये सुसाइड नंबर्स इतना बढ़ रहा है? तभी भी था, मतलब मैं जब आपके साथ पहले काम करते थे, मतलब करता था, तो तब भी था। मतलब इतना बचपन में नहीं होता था। अभी जो बच्चा लोग मतलब सुसाइड के लिए इतना प्रोन हो रहा है, प्रोन टू सुसाइड, इसका रीजन क्या हो सकता है? आपको क्या लगता है? तो मुझे जो लगता है कि जो ये सब्सटेंस यूज करने वाला जो लड़के लड़की है ना, ये लोग ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है। ये जिंदगी से कुछ उम्मीदें रखते हैं लेकिन वो मिलता नहीं। सो आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन जब लग जाता है तो एक छूटने का रास्ता नहीं दिखता। सो दे फेस ट्रबल्स इन बोथ द वे कि हमें नशा छोड़ना भी है और छोड़ भी नहीं सकता। छोड़ भी नहीं सकते। तो ये दोनों मतलब कश्मकश है। कश्मकश के बीच में ये लोगों का सैंडविच हो जाता है लाइफ। तो उनके मतलब ये सोचता नहीं हम करे क्या, लाइफ को आगे बढ़ाए या नशा करते रहे। तो जब हार जाता है, टूट जाता है बंदा, तो तब वो ये डिसाइड कर लेता है कि चलो हम अपना लाइफ यहीं पे खत्म कर देता है। हमें नशा छूटता नहीं है, हमें जो करियर बनाना था वो बन नहीं रहा, हमें ऊपर से मतलब माँ बाप से डिस्टेंस हो रहा है, हमारा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड छूट रहा है। तो ऐसा लाइफ हमें नहीं चाहिए। अच्छा, आपको कहीं भी लगता है कि ये अभी जो सोशल इम्पैक्ट, ये बड़ा एक तो इम्पैक्ट दे रहा है इन बच्चे लोग, मतलब बड़ा कंपटीशन दे रहा है, इसीलिए शायद अभी जो नंबर ऑफ सुसाइड है वो बढ़ गया? ये हो सकता है क्या ऐसा कुछ? कंपटीशन तो बहुत ज्यादा है। हमारे टाइम में अगर आप 90s में चले जाओगे तो फॉर अस बच्चा 2-3 लेटर मिल गया, 80% से 2-3 सब्जेक्ट में ऊपर मिल गया, 60% से ऊपर मार्क्स आ गया, फर्स्ट डिवीजन हो गया, तो घर में बहुत खुश, मिठाइयां बांटते थे। तो अभी का हालत बिल्कुल अलग है। कोई बंदा को 96% मिल गया तो भी पेरेंट्स खुश नहीं है, फैमिली वाला खुश नहीं है। ये 4% कहाँ छूट गया? तुम्हें 100% कहीं नहीं मिले, है ना? वो देखो वो बच्चा, वो वाला बच्चा, उसको तो 98% मिल गया, तुम्हें क्यों 96% मिला है? तो ये हमारा जो पेरेंटहुड है, हमारा जो फैमिली है, तो ये बच्चे का इतना मतलब परेशान होकर नंबर्स ले रहा है, फिर भी हम लोग उनको खुश नहीं दिखा पा रहे, तो उनको एंडोर्स नहीं कर रहे। तो इसलिए कंपटीशन जो है बहुत ज्यादा है। तो ये इतना कंपटीशन से चलते तो बच्चा फ्रस्ट्रेशन होता है और उसके बदौलत नशा, सुइसाइडल टेंडेंसीज, ये तो जाहिर सी बात है। तो आप मतलब आप ये इसका कोई हल अगर अगर अगर, अगर आपको पूछा जाए कि इसका हल क्या हो सकता है, कि मतलब इतना डिमांडिंग होना नहीं चाहिए गार्जियन को, ऐसा कुछ? या तो मतलब गार्जियन डिमांड भी नहीं कर सकता, गार्जियन कुछ बोल भी नहीं सकता, तो मतलब गार्जियन तो एक्सपेक्ट करेगा ही बच्चे से कुछ, लेकिन मतलब कितना हद तक करना है वो अगर आप थोड़ा बहुत सजेशन दे तो। एज ए पेरेंट मुझे लगता है कि मतलब हमारा जो इंडियन पेरेंटहुड है, तो इसमें मतलब कहीं पे ये लोग मतलब कोई पढ़ाई नहीं किया है हाउ टू बी गुड पेरेंट। किसी को समझ भी नहीं है कि अच्छा पेरेंट बने कैसे, बच्चे से कैसे बर्ताव किया जाना चाहिए, बच्चे को कैसे मतलब ऑप्टिमाइज किया जा सके, कैसे उन लोगों को मतलब अपने लाइफ पे वो बड़ा बन सके, इसके लिए कैसे मतलब मोटिवेट किया जा सके, इंस्पायर किया जा सके, ये पेरेंट को पता नहीं है। उनको ये पता है कि अपने बच्चों को और फ्रस्ट्रेशन में धकेल दो और डिप्रेशन में धकेल दो। उन लोग ना चाहते हुए कर रहा है, कर रहा है, मतलब उन लोगों को भी पता नहीं होता है। कोई पेरेंट जो है बच्चे के लिए तो बुरा सोचता नहीं है। एकदम। उनके पीछे भी तो ये है कि सोच है कि हमारा बच्चा जो है ये अब बढ़ाना चाहिए, लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहिए, इसको फलाना नौकरी चाहिए, इसको डॉक्टर बनना चाहिए, इसको इंजीनियर बनना चाहिए। तो ये एक जो प्रेशर, कंपटीशन है ना, ये माहौल जो है, ये माहौल में कोई बच्चा थ्राइव नहीं कर सकता, है ना? कोई छोटा मोटा फेल हो गया, ऊपर से डांट देते हैं, तो उसको लगता है कि चलो इट्स एंड ऑफ द लाइफ। हमारे टाइम में कितने बच्चे क्लास में फेल होते थे, तो हमने कहीं नहीं देखा कि सुसाइड कर रहे बच्चे। सही बात है ना? नहीं। तो अभी क्या हो रहा है
कोई बच्चे को मान लो 70% 80% नंबर मिल गया, 90% मिला नहीं, तो अगले दिन जाके गले में फांसी लगा ली, जहर पी ली, चले गए। तो इस लॉस, पेरेंट्स को भी लॉस हो रहा है ना। ये आपका मतलब आपका क्या सजेशन है पेरेंटिंग, मतलब कैसे, मतलब ऐसा कोई सब्जेक्ट हम लोगों को स्कूल में भी पढ़ाया नहीं, इवन वी हैवंट आल्सो लर्न सच सब्जेक्ट हम लोग। तो अभी इस हालत में क्या बेस्ट होगा पेरेंट्स के लिए ताकि उन लोगों का बच्चा कभी कोई गलत कदम ना उठा ले? ये पेरेंट्स को जानना चाहिए कि मतलब लाइफ स्किल होता क्या है, बच्चे को रिसोर्सफुल कैसे बनाया जा सकता है। हमें आज तक इतना ही पता है कि बच्चा डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए, है ना। तो इसके सिवा मतलब मान लो कोई MBA पढ़ लिए, BBA कर लिया, कोई मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ कर लिए, कोई इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, कोई मास कम्युनिकेशन पढ़ लिया, इतना सारा सब्जेक्ट्स है। लेकिन गार्जियन क्या होता है, चलो तुमको फलाना जॉइंट क्लियर करना है और तुमको डॉक्टर बनना है या नहीं तो इंजीनियर बनना है, ये छोड़ के दूसरा कुछ सोचता नहीं है इन लोगों को। राइट। बच्चे चाहते हैं कि चलो हम बड़े सिंगर बन जाए, हमें गाना अच्छा लगता है और ऊपर वाला के दया से हमारा थोड़ा गाना आता भी है, तो अगर हम थोड़ा यहाँ पे एफोर्ट दे दे तो हम कल जाके अरिजीत सिंह बन जाए, हम ये इंजीनियर बने। माँ चाहती कि डॉक्टर बन जाए, हमारे कौन सुनता है ना। मतलब ये जो सपना है, छोटा छोटा सपना, ये सब घुट के अंदर ही मर जाता है, ऐसा कुछ। ऐसा तुम्हारे साथ भी हुआ होगा, एकदम मेरे साथ भी हुआ होगा। मतलब एक घुटन सा महसूस होता है। हम चाहते हैं कि हम आजाद पंछी बन जाए। हमें पता है कि हमें फलाना चीजों में बहुत मतलब टैलेंट है, क्वालिटी एक्सपर्टाइज है, लेकिन मम्मी पापा चाहते नहीं है, सपोर्ट नहीं है, जबरदस्ती धकेल देता है उनकी अपने मतलब अपना सपना में। हमारा सपना मेरा बच्चे का सपना नहीं हो सकता है ना। वी आर टू डिफरेंट एंटिटीज, बट भाई आई एम अ सेपरेट पर्सन, शी इज अ सेपरेट पर्सन, माय किड इज आल्सो अ सेपरेट पर्सन। आई डोंट नो व्हाट शी वांट्स। बट यहाँ पे एक बात आ जाता है कि मतलब इफ यू आपको उसको छड़ी नहीं दिखाना, ये बात भी आ जाता है। हाँ, छड़ी मींस व्हाट? टू बीट, टू टॉर्चर? नो, नॉट एट ऑल। कैन नॉट डू दैट, नो। छड़ी ये मान लो कि छड़ी ये हो सकता है कि हम थोड़ा डांट दे उनको, लाइफ में कल्चर क्या है उसमें डाल दे। अगर मैं खुद कल्चरल रहूं तो मेरा बच्चा कभी अनकल्चर्ड नहीं होगा। नहीं। अगर मेरा बर्ताव सही है घर पे तो मेरा बच्चा कहीं से बुरा बर्ताव करेगा भी नहीं है। मैं जितना डिसिप्लिन रहूंगा, मैं जितना कल्चरल रहूंगा, उतना कल्चरल अपना बच्चा अडॉप्ट करेगा। ये आप मतलब बिल्कुल ये पक्का है। अच्छा, घर का माहौल हमें सही रखता है। हाँ, यहाँ पर भी तो डोमेस्टिक वायलेंस भी आ जाता है। मतलब कभी बहुत सारा बच्चा हम लोग ऐसे सुनते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस के कारण भैया हम लोग नशे में घुस गए, तो अच्छा नहीं लगता घर में रहने, क्या करे, बाहर जाके गलत संगत में मिल गए और वहां से नशा सीख गए। तो ये सही बात है कि घर में मम्मी पापा या तो जो भी है, जो भी गार्जियन है, वो जैसा बर्ताव करेगा वैसा ही बच्चा बनेगा। सही बात, एकदम सही बात बोले भैया। और एक सवाल लास्ट बट नॉट लीस्ट के, ये बच्चे लोग जब मतलब पापा या तो मम्मी इमोशन में आके बहुत गुस्सा होके बोल दिया कुछ, तभी बच्चे लोगों के लिए क्या सजेशन है? बच्चे लोग क्या कर सकते हैं इस मोमेंट पे ताकि वो कोई गलत कदम ना उठा? आप बच्चे लोगों के लिए क्या? बच्चे तो बच्चे ही है ना। तो इट इज ऑलवेज गुड फॉर द पेरेंट्स टू माइंड देयर लैंग्वेज। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मेरे बेटी को मैं कुछ गलत सलत बोल दिया था सालों पहले, बहुत गुस्सा हो गया था तो बक दिया कुछ, मुझे पता भी नहीं है, मतलब उतना छोटा छोटा वर्ड्स, हमें लगता है डांट दिया तो थोड़ा मतलब डर जाएगी और सुधर जाएगी, लेकिन उससे क्या हो गया, ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, उसके दिमाग में बैठ गया वो बात, है ना। तो अभी तक मेरे बच्ची जो है उनको काउंसलिंग लेना पड़ता है मेरी वजह से, एंड आई फील गिल्ट। इसलिए मुझे सुझाव रहेगा हर कोई पेरेंट को, अपने बच्चे को कहीं पे परेशानी मत दो, उनको दुख मत दो, उनसे जो भी कुछ बात करना है थोड़ा समझ के, कौन सी बात कहां बैठ जाए
नहीं पता नहीं। इससे अपने बच्चे का दिमाग की हालत बिगड़ सकता है ना। कल जाके कोई दिमाग की बीमारी उसे हो सकता है, एंड देन उसका पूरा जिंदगी खराब हो जाएगा। तो सही है कि अपना हर एक लैंग्वेज है और एक यूज ऑफ वर्ड है, उसे गुस्से में मत बोल दो। मान लो कि तुम अपने सबसे प्यारे जो होता है ना सबसे, उनसे बात कर रहे हो, तो इतना समझ होना चाहिए पेरेंट्स को। तो तब मेरा भी उम्र कम था, समझ कम था, कुछ पक गया होगा, है ना। तो सारे पेरेंट्स जो होना है तो उसको अच्छे पेरेंट्स होना है, उनको बच्चे को मोटिवेट करना है, ना कि कोई कंपटीशन में धकेल देना है। उनको इंस्पायर करना है, ना कि दुख देना है। उनको कल्चर में लेके आना है, पटरी में लेके आना है, पटरी से बाहर नहीं करना है। ये जीवन जो है जीने की जीवन है। अगर हर टाइम ऑल द टाइम अगर आप मतलब घुट घुट के मर जाओगे ना कंपटीशन, तो एक डर जैसा माहौल होता है। हारने का मतलब डर होता है, हारने का डर जिसे होता है कोई जीतता नहीं है ना। तो और वो कोई बड़े कंपटीशन में जाना भी नहीं चाहेगा। तो हमें हर वक्त कभी भी हारने का डर जो है वो नहीं सताना चाहिए। हमें हिम्मत देनी है अपने बच्चों को, तुम चलो, हम तुम्हारे पास है, चलो तुम्हारा थोड़ा डगमगा गए, हार हो गए, आगे जाके जीतोगे। मोटिवेशन, हाँ मोटिवेशन तो कमाल कर देगा। हम कितना नंबर कमाए थे, तुम कितना नंबर, बहुत ज्यादा नंबर नहीं मिले थे। तो 91 में मेरा आईसीएसई था, तो तब जाके हमें कितना मिला होगा, 70% है ना। 65, मुझे तो 65 मिला। 75% मिला। अब मेरी बच्ची को करीबन 90% मिला है। तो ये देखना है कि मेरे से वो ज्यादा किया है, ही इज गोइंग बेटर देन मी। अगर मैं 70% लेके आज इतना किया, तो 90% लेके मेरे से ज्यादा करेगा। ये तो सही है। हौसला बना, वो तो है ही। विश्वास रखना। हाँ, विश्वास यही तो है। अगर मेरे से वो 20% नंबर ज्यादा मिल रहा है उनको हर एग्जाम में, तो उसको हमसे ज्यादा सक्सेस होनी ही है। और ये विश्वास जो है उन पे बिठाना है, ना कि यू आर लूजर बोल के उनको चिढ़ाना है और उनको हारने का डर जो है उनमें डाल देना है, नहीं है ना। मतलब यहाँ आश्रय में भी है ना, जो लोग आ रहे हैं कि चलो रिकवर नहीं कर सकते, हम उनको उनमें उम्मीद डालेंगे। एकदम यहाँ पे तो वही होता है भैया, उम्मीद डालना है। आप भी कर सकते हो, आप भी जीतोगे, कल आपका भी लाइफ बनेगा, कल आप भी सबसे अव्वल बनोगे, है ना। यहाँ पे कितने लड़के लोग हैं जो ज्यादा पढ़ाई नहीं किया है, लेकिन उनका लाइफ स्किल, उनका एटीट्यूड और उनका प्रोग्रेसिव नेचर जो है उनको धकेल रहा है ऊपर की तरफ। तो ये सिलसिला जो है, ये घर पे भी करो, यहाँ पे भी करो। जो लोग तुम्हारे आसपास है उन पे पॉजिटिविटी डालते जाओ, तो इससे तुम भी बढ़ोगे। सही है भैया, बहुत अच्छा बात बोलते हैं। और इन बातों के लिए शायद हम लोग अभी मतलब अच्छी तरह से क्लीन है, सोबर है। तो आप लोग भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहिए, आप लोग भी कुछ जानते रहिए, क्योंकि अभी जो समाज आ गया उसमें स्केर्सिटी ऑफ नॉलेज बहुत है। तो इस नॉलेज को लेके हमें खुद को भी अच्छे रास्ते पे जाना है, एज वेल एज आवर नेक्स्ट जनरेशन को भी अच्छे रास्ते में लेके जाना है। तो ऐसे देखते रहिए और हमारे साथ रहिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू। हाँ, और हमारे आशा से ये कोशिश रहेगा कि हम ये वार्तालाप जारी रखेंगे और लोगों को ये उम्मीद देते रहेंगे कि एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ हो सकता है।